Chapter 2 Bones. Introduction. Total 206 total bones in human. The upper limb contain as many as 64 bones. Each side consists of 30 bones, the distribution of which is shown in Table 1.2 and Figure 1.1 see Chapter 1. हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं. उसमें अपर लिम्स में 64 बोन्स होती हैं. 32 राइट साइड, 32 लेफ्ट साइड. सिंस बोन्स ऑफ टू अपर लिम्स आर सिमिलर, जो अपर लिम्स होती हैं वो दोनों एक दूसरे की सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं. वन नीड टू लर्न ओनली 32 बोन्स आउट ऑफ टोटल 64 बोन्स. आपको 32 बोन्स याद करनी है 64 में से. दिस अप्लाइड टू सॉफ्ट पार्ट एज वेल. ये सब सॉफ्ट पार्ट जो होते हैं बॉडी के उस पर अप्लाई होती है. वन लर्न ओनली वन अपर लिम्ब, द अदर अपर लिम्ब गेट लर्न ऑन इट्स ओन. अगर आपने एक साइड की अपर लिम्ब पढ़ ली तो दूसरी साइड की आप अपने आप समझ जाओगे. दिस इज़ ट्रू फॉर द होल बॉडी. ये पूरी बॉडी के लिए सेम है एक्सेप्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन. एब्डोमेन के पार्ट के अलावा ये पूरी बॉडी में सेम है. एक्चुअली वन नीड टू मास्टर ओनली 50% ऑफ द बॉडी. हमें 50% ऑफ द बॉडी को अच्छे से समझना है, पढ़ना है. एंड अदर 50% गेट मास्टर्ड इटसेल्फ. और बाकी की 50% अपने आप हो जाएगी. द इंडिविजुअल बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब विल बी डिस्क्राइब्ड वन बाई वन. अब हम बोन्स को एक के बाद एक पढ़ेंगे. देयर फीचर एंड अटैचमेंट शुड बी रीड विद द बोन्स. हम उसके फीचर्स और अटैचमेंट्स पढ़ेंगे बिफोर अंडरस्टैंडिंग द डायसेक्शन ऑफ द पार्ट कंसर्न्ड. डायसेक्शन करने से पहले. द पैराग्राफ ऑन अटैचमेंट शुड बी रिवाइज्ड व्हेन द डायसेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन हैज़ बीन कंप्लीटेड. जब आप डायसेक्शन पढ़ें उससे पहले आप एक बार पैराग्राफ रिवाइज कर लें. नेक्स्ट है क्लेविकल. क्लेविकल. द क्लेविकल अ लैटिन स्मॉल की इज़ अ लॉन्ग बोन. जो क्लेविकल है वो हमारी लॉन्ग बोन है. इसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं. इट सपोर्ट द शोल्डर सो दैट द आर्म कैन स्विंग क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक. ये हमारे शोल्डर को, कंधे को सपोर्ट करता है जिससे हमारा जो हाथ है वो अच्छे से घूम पाए. द क्लेविकल ट्रांसमिट द वेट ऑफ द लिम्ब टू द स्टर्नम. जो क्लेविकल है वो हमारे वेट को स्टर्नम तक पहुंचाता है. द बोन हैज़ अ कर्व्ड पार्ट कॉल्ड अ शाफ्ट. इसमें कर्व्ड पार्ट होता है, उसे हम शाफ्ट कहते हैं. एंड टू एंड्स, लेटरल एंड मीडियल. मीडियल वो पार्ट होता है जो बॉडी के टूवर्ड होता है और लेटरल वो पार्ट होता है जो बॉडी से अवे होता है. साइड डिटर्मिनेशन. हम इन्हें कैसे पहचानेंगे? द साइड ऑफ विच आर क्लेविकल बिलोंग कैन बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग कैरेक्टर्स. कुछ फॉलोइंग कैरेक्टर से हम पहचान पाएंगे. द लेटरल एंड इज फ्लैट एंड द मीडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलेटर. जो लेटरल एंड है वो फ्लैट होगा और जो मीडियल एंड है जो टूवर्ड्स द बॉडी है वो लार्ज एंड क्वाड्रिलेटर होगा. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमारा लेटरल एंड है वो फ्लैट है और जो मीडियल है वो लार्ज और क्वाड्रिलेटर है. द शाफ्ट इज स्लाइटली कर्व्ड so that it is convex from in its medial 2/3 and concave forward on its lateral 1/3. जो लेटरल पार्ट है जो अवे ऑफ द बॉडी है वो 1/3 कहलाता है और जो मीडियल पार्ट है वो 2/3 कहलाता है. और जो शाफ्ट होती है वो कर्व्ड होती है. द inferior surface is grooved
लॉन्गिट्यूडनली इन द मीडियल 1/3। जो इन्फीरियर सरफेस है वो ग्रूव्ड है। इसमें ये आपको ग्रूव दिख रहा होगा, सब क्लेवियन ग्रूव, इस टाइप की ग्रूव रहती है। Peculiarities of the clavicle. It is only long bone that lie horizontally. ये एक लोती ऐसी बोन है जो कि हॉरिजॉन्टल में होती है। It is subcutaneous throughout. ये हमारी स्किन के नीचे होती है। It is the first bone to start ossifying. ये पहली बोन होती है, जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले यही बोन बनती है। It is the only long bone which ossify in membrane. ये एक अकेली ऐसी लंबी बोन है जिसमें मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन भी होती है इसमें। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच हैज़ 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। ये एक लौती ऐसी बोन है जिसमें 2 प्राइमरी सेंटर हैं जहाँ से ये उगती है या बनती है। देयर इज़ नो मेडुलरी कैविटी, इसमें मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। इट इज़ ओकेशनली पियर्स्ड बाय द मिडल सुप्राक्लेविकुलर नर्व। जो सुप्राक्लेविकुलर नर्व है वो इसके बीच से गुजरती है। इट रिसीव वेट ऑफ अपर लिम्ब वियर लेटरल 1/3 थ्रू coracoClavicular ligament and transmit weight of upper limb to the axial skeleton via medial 2/3 part। ये वेट रिसीव करती है अपर लिम्ब में लेटरल 1/3 के थ्रू, जहाँ पे कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है, और उस वेट को अपर स्केलेटन तक पहुँचाती है, एक्सियल स्केलेटन तक मीडियल 2/3 के सहारे। फीचर शाफ्ट। द शाफ्ट फिगर 2.1a and b is divisible into the lateral 1/3 and the medial 2/3। जो शाफ्ट है वो डिवाइड है 2 पार्ट्स में, लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। The lateral 1/3 of the shaft is flattened from above downward. It has 2 border, anterior and posterior। जो lateral 1/3 है शाफ्ट का, वो उसमें 2 बॉर्डर होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब आगे वाली, पोस्टीरियर यानी पीछे वाली। द एंटीरियर बॉर्डर इज़ कॉनकेव। जो एंटीरियर बॉर्डर है वो कॉनकेव है आगे साइड। द पोस्टीरियर बॉर्डर इज़ कॉन्वेक्स, वो कॉन्वेक्स है पीछे साइड। दिस पार्ट ऑफ द बोन हैज़ 2 सरफेस। इसके 2 सरफेस होते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर यानी ऊपर वाला और इन्फीरियर यानी नीचे वाला। The superior surface is subcutaneous and the inferior substance present an elevation called the conoid, Greek cone, tubercle and a ridge called the trapezoid ridge। सुपीरियर सरफेस पर सबक्यूटेनियस है और इन्फीरियर सरफेस नीचे वाले सरफेस पर एक एलिवेशन कॉल्ड द कोनोइड ट्यूबरसल, एक उभरी हुई सी जगह। एंड इट रिज्ड कॉल द, जो उभरी हुई सी जगह उसे कोनोइड ट्यूबरकल कहते हैं। एक रिज है जिसे हम ट्रेपेजॉइड रिज कहते हैं। द मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट इज़ राउंडेड एंड इज सेड टू हैव 4 सरफेस। इसमें ट्रेपेजॉइड रिज और कोनोइड ट्यूबरकल है। जो मीडियल 2/3 पार्ट है, जो उसकी शाफ्ट है, शाफ्ट में जो मीडियल 2/3 पार्ट है वो राउंड है और उसकी 4 सरफेस हैं। द एंटीरियर सरफेस इज़ कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। जो एंटीरियर सरफेस है, जो आगे वाला सरफेस है वो कॉन्वेक्स है आगे तरफ से। द पोस्टीरियर सरफेस इज स्मूथ, पीछे का सरफेस स्मूथ है। द सुपीरियर सरफेस इज रफ। जो सुपीरियर सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस है, वो थोड़ा रफ है इन इट्स मिडल पार्ट, बीच में से। एंड द इन्फीरियर सरफेस इज अ रफ
ओवल इम्प्रेशन एट द मीडियल एंड। जो इन्फीरियर सरफेस है वो रफ है और ओवल शेप का है। द लेटरल हाफ ऑफ दिस सरफेस हैज़ अ लॉन्गिट्यूडनल सबक्लेवियन ग्रूव। जो लेटरल हाफ सरफेस है उस पर लॉन्गिट्यूडनल लंबे में एक सबक्लेवियन ग्रूव है, जैसा कि इस फिगर में है। द न्यूट्रिएंट फोरामेन लाई एट द लेटरल एंड ऑफ द ग्रूव। न्यूट्रिएंट फोरामेन लेटरल एंड पर है ग्रूव के। लेटरल एंड मीडियल एंड। द लेटरल और एक्रोमियल ग्रीक पीक ऑफ शोल्डर एंड is flattened from above downward. It bear a facet that articulate with the acromion process of the scapula to form the acromioclavicular joint. लेटरल और एक्रोमियल एंड, जो लेटरल एंड है वो ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा चपटा सा है। इट बियर्स अ फैसेट, जो एक्रोमियन प्रोसेस है जो स्कैपुला का, उसके साथ ये जुड़ता है और एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। द मेडियल और स्टर्नल एंड इज क्वाड्रेंगुलर एंड आर्टिकुलेट विद द क्लेविकुलर नॉच ऑफ द मेनुब्रियम स्टर्नी टू फॉर्म द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। जो मीडियल और स्टर्नल एंड है वो क्वाड्रिलेटरल शेप का है एंड आर्टिकुलेट विद द clavicular notch of the manubrium sternum to form the sternoclavicular joint। sternoclavicular joint बनाने के लिए manubrium sternum के clavicular notch से जुड़ता है। The articular surface extend to the inferior aspect for articulation with the first costal cartilage। फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के आर्टिकुलेशन के लिए जो आर्टिकुलर सरफेस है वो इन्फीरियर एस्पेक्ट तक फैला होता है। एक्सटर्नल एंड है। नेक्स्ट इज अटैचमेंट। At the lateral end, the margin of the articular surface of its acromioclavicular joint gives attachment to the joint capsule। lateral end पर मार्जिन होता है आर्टिकुलर सरफेस का एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट बनाने के लिए। एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट अटैच होता है जॉइंट कैप्सूल से। At the medial end, the margin of the articular surface of the sternum gives attachment to, और मीडियल एंड पर जो आर्टिकुलर सरफेस का मार्जिन है वो स्टर्नम के अटैचमेंट के लिए जुड़ता है। फाइब्रस कैप्सूल फॉर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ऑल अराउंड। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के अराउंड में फाइब्रस कैप्सूल होता है। आर्टिकुलर डिस्क पोस्टीरियर सुपीरियर। आर्टिकुलर डिस्क पोस्टीरियर सुपीरियर यानी पीछे साइड से और सुपीरियर यानी ऊपर साइड, पीछे ऊपरी हिस्से पर होता है। इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट सुपीरियरली। इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट जो होता है वो सुपीरियरली होता है, ऊपर साइड होता है। लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट, लेटरल साइड की बारी। द एंटीरियर बॉर्डर गिव ओरिजिन टू द डेल्टोइड मसल। जो एंटीरियर बॉर्डर है, जो आगे साइड की बॉर्डर है, वो डेल्टोइड मसल वहाँ से उगती है, मतलब वहाँ से उसका जो अपर एंड होता है वो क्लेविकल पे होता है, लेटरल साइड के, लेटरल शाफ्ट के। द पोस्टीरियर बॉर्डर गिव्स इंसर्शन टू द ट्रेपेजियस मसल। जो पोस्टीरियर बॉर्डर है लेटरल 1/3 का, वहाँ पे ट्रेपेजियस मसल की इंसर्शन होती है, मतलब वहाँ तक वो रुकती है। द कोनोइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड रिज्ड गिव अटैचमेंट टू द कोनोइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ द कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट। जो कोनोइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज है वो अटैचमेंट देती है कोनोइड और ट्रेपेजॉइड पार्ट जो कि कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट के हैं। मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट।
मोस्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस गिव्स ओरिजिन टू द पेक्टोरलिस मेजर। जो मीडियल सरफेस पर जो एंटीरियर सरफेस है वहाँ से ओरिजिन होता है पेक्टोरलिस मेजर का। हाफ ऑफ द रफ सुपीरियर सरफेस गिव्स ओरिजिन टू द क्लेविकुलर हेड ऑफ द स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड। जो हाफ ऑफ द रफ सुपीरियर है सरफेस है वहाँ से स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल का क्लेविकुलर हेड का ओरिजिन होता है। द ओवल इम्प्रेशन ऑन द इंफीरियर सरफेस एट द मीडियल एंड गिव्स अटैचमेंट टू द कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। जो मीडियल एंड का इंफीरियर सरफेस है, जो नीचे का सरफेस है, उसमें ओवल शेप है और वो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट को अटैचमेंट देता है। द सबक्लेवियन ग्रूव गिव इंसर्शन टू द सबक्लेवियस मसल। जो सबक्लेवियन ग्रूव है वो इंसर्शन करवाता है सबक्लेवियस मसल की। द मार्जिन ऑफ द ग्रूव गिव अटैचमेंट टू द क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। जो मार्जिन है ग्रूव का वहाँ पर क्लेवी पेक्टोरल फेशिया अटैच होती है। द पोस्टीरियर सरफेस क्लोज टू मीडियल एंड गिव्स ओरिजिन टू स्टर्नोहाइड मसल। जो पोस्टीरियर सरफेस है मीडियल एंड का वो ओरिजिन देता है स्टर्नोहाइड मसल को। द सबक्लेवियन वेसल्स एंड डिवीजन ऑफ ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल फ्लेक्सिस पास टुवर्ड द एक्सिलर लाइन between the inferior surface of the clavicle and upper surface of first rib. Subclavius muscle act as a cushion. The nutrient foramen transmit a branch of the suprascapular artery. Subclavian vessel और brachial plexus एक्सिला की तरफ जाती है और inferior surface of the clavicle निचले जो क्लेविकल का निचला हिस्सा है और ऊपरी भाग है पहली पसली का रिब का फर्स्ट रिब का वहाँ से गुजरती है। सबक्लेवियस मसल एक्ट एज अ कुशन। जो सबक्लेवियस मसल है वो कुशन की तरह एक्ट करती है। द न्यूट्रिएंट फोरामेन ट्रांसमिट अ ब्रांच ऑफ द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। न्यूट्रिएंट फोरामेन से एक ब्रांच जाती है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की। ऑसिफिकेशन हड्डी का बनना। द क्लेविकल इज़ द फर्स्ट बोन इन द बॉडी टू ऑसिफाई। जो क्लेविकल है वो फर्स्ट बोन है बॉडी की जो सबसे पहले बनती है। एक्सेप्ट फॉर इट्स मीडियल पार्ट। इसके मीडियल पार्ट को छोड़ के इट ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन में बनती है। इट ऑसिफाई फ्रॉम 2 प्राइमरी सेंटर एंड 1 सेकेंडरी सेंटर। ये 2 प्राइमरी सेंटर और 1 सेकेंडरी सेंटर से बनती है। द 2 प्राइमरी सेंटर अपेयर इन द शाफ्ट बिटवीन द 5th and 6th weeks of intrauterine life and fuse after about the 45th day। जो 2 प्राइमरी सेंटर हैं ये शाफ्ट में 5th और 6th वीक जो होता है एक फीटल का एक बच्चे का जो 5th और 6th वीक होता है उस टाइम दिखती है और ये 45th डे पर फ्यूज़ हो जाती है जुड़ जाती है। द सेकेंडरी सेंटर फॉर द मीडियल अपेयर ड्यूरिंग 15 to 17 ईयर्स। जो सेकेंडरी सेंटर है मीडियल एंड का वो 15 से 17 साल में दिखता है एंड फ्यूज़ विद द शाफ्ट ड्यूरिंग 21 to 22 ईयर्स। और ये शाफ्ट के साथ फ्यूज़ हो जाता है 21 और 22 साल की उम्र में। ओकेशनली दे मे बी अ सेकेंडरी सेंटर फॉर द क्रोमियल एंड। ये कभी कभी क्रोमियल एंड के सेकेंडरी सेंटर के रूप में भी काम करता है। क्लिनिकल एनाटॉमी। The clavicle is commonly fractured by falling on the outstretched hand. Indirect violence. The most common site of fracture is the junction between the two curvature of the bone, which is the weakest point. The lateral fragment is displaced downward by the weight of the limb. Limb as trapezius muscle alone is unable to support the weight of upper limb। जो क्लेविकल है वो कॉमनली फ्रैक्चर जब होती है जब कोई हम पे इनडायरेक्ट वायलेंस करे जो हमें पता ना हो हम पे वार हो तब क्लेविकल फ्रैक्चर हो जाती है।
जो मोस्ट कॉमन जंक्शन है जहाँ पे यूजुअली फ्रैक्चर होता है, ये कर्वेचर, जैसे किस पिक्चर में दिख रहा है, कर्वेचर पे फ्रैक्चर होता है, शाफ्ट पे फ्रैक्चर होता है, जो कि इसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है। जो लेटरल फ्रेगमेंट होता है वो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ झुक जाता है हाथ के वजन से, और जो ट्रेपेजियस मसल है और वो सपोर्ट नहीं कर पाती हमारे हाथ के वेट को। द क्लेविकल में बी कॉन्जेनाइटली absent और imperfectly developed in a disease called cleidocranial dystrophy. In the condition, the shoulder drop and can be approximal entire in the front of the chest. जो क्लेविकल है वो कुछ केसेस में होता ही नहीं है, absent रहता है, और इसको एक डिसीज़ कहते हैं, उसका नाम है क्लेइडोक्रैनियल डिस्ट्रॉफी। इस कंडीशन में जो शोल्डर है वो नीचे की तरफ झुक जाता है और ये फ्रंट ऑफ द चेस्ट आ जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में है। थैंक यू।